अकबर और बीरबल की कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि इनमें बुद्धिमानी, चतुराई और न्याय का भी संदेश होता है। यहाँ एक कहानी है जो आपको अकबर और बीरबल के रिश्ते और बीरबल की बुद्धिमानी को दर्शाती है। कहानी खजाना कहाँ है। एक दिन बादशाह अकबर का मनोबल ऊंचा करने के लिए उनकी सभा में उनके दरबारी उनकी प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे और उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। एक दिन एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आपके राज्य का खजाना कहाँ है, ये सिर्फ बीरबल ही जानता है। यदि कभी वह खजाना लेकर भाग जाए तो क्या होगा। अकबर ने सोचा कि इस सवाल का उत्तर पूछना चाहिए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारे राज्य का खजाना कहाँ है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, आपके राज्य का खजाना तो यमुना के नीचे है। यह सुनकर अकबर हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, क्या मतलब, यमुना के नीचे खजाना है। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जी हाँ महाराज, हमारे राज्य का असली खजाना तो यमुना का पानी है। इसी से हमारी प्रजा को सिंचाई, खेती और पीने के लिए पानी मिलता है। यदि यह जल स्रोत सूख जाए तो हमारा राज्य भी निर्धन हो जाएगा। इसलिए हमारे राज्य का सबसे बड़ा खजाना यमुना का पानी है। अकबर बीरबल की चतुराई और ज्ञान पर बहुत प्रसन्न हुए और उसे इनाम दिया। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही लोकप्रिय रही हैं। ये कहानियां अकबर के दरबार में होने वाली चतुराई, हाजिर जवाबी और समस्याओं को हल करने की कला को दर्शाती हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी प्रस्तुत है। कहानी 2, बीरबल की चतुराई। एक दिन बादशाह अकबर और उनके दरबारियों के बीच यह चर्चा चल रही थी कि इंसान की असली पहचान कैसे की जाए। अकबर ने कहा कि इंसान का असली स्वभाव मुसीबत में ही सामने आता है। इस पर दरबार में उपस्थित सभी लोग सहमत हुए, लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो बीरबल। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, हर व्यक्ति का असली स्वभाव उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर आप चाहें तो मैं इसका उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं। अकबर ने कहा, हमें इसका उदाहरण चाहिए। बीरबल ने कुछ दिनों का समय मांगा और फिर एक योजना बनाई। उसने नगर के एक अमीर आदमी को पैसे की मदद करने के बहाने एक दिन दरबार में बुलाया और उसे एक बड़ी रकम देकर कहा कि वह अगले दिन उसे वापस लौटा दे। लेकिन अमीर आदमी ने लालच में आकर पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। वह कहने लगा कि बीरबल ने उसे कोई पैसा नहीं दिया था। अकबर ने यह बात सुनी तो क्रोधित हो गए और उन्होंने उस आदमी से जवाब तलबी की। तब बीरबल ने कहा, जहां पनाह, देखिए, यह आदमी मुसीबत के समय में लालच में आ गया और असलियत सामने आ गई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा कि वास्तव में इंसान का असली स्वभाव मुसीबत या लालच में ही पता चलता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी से अकबर को सिखाया कि इंसान की असल पहचान कैसी होती है। तोता ना खाता है ना पीता है। एक बहेलिये को तोते में बड़ी ही दिलचस्पी थी। वह उन्हें पकड़ता, सिखाता और तोते के शौकीन लोगों को ऊंचे दामों में बेच देता था। एक बार एक बहुत ही सुंदर तोता उसके हाथ लगा। उसने उस तोते को अच्छी अच्छी बातें सिखाईं, उसे तरह तरह से बोलना सिखाया और उसे लेकर बादशाह अकबर के दरबार में पहुंच गया। दरबार में बहेलिये ने तोते से पूछा, बताओ, यह किसका दरबार है। तोता बोला, यह जहांपनाह बादशाह अकबर का दरबार है। सुनकर बादशाह अकबर बड़े ही खुश हुए। वह बहेलिये से बोले, हमें यह तोता चाहिए, बोलो इसकी क्या कीमत मांगते हो। बहेलिया बोला, जहांपनाह, सब कुछ आपका है, आप जो दें वही मुझे मंजूर है।
बादशाह अकबर को जवाब पसंद आया और उन्होंने बहेलिये को अच्छी कीमत देकर उससे तोते को खरीद लिया। महाराजा बादशाह अकबर ने तोते के रहने के लिए बहुत खास इंतजाम किए। उन्होंने उस तोते को बहुत ही खास सुरक्षा के बीच रखा और रखवालों को हिदायत दी कि इस तोते को कुछ नहीं होना चाहिए। यदि किसी ने भी मुझे इसकी मौत की खबर दी तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब उस तोते का बड़ा ही ख्याल रखा जाने लगा, मगर विडंबना देखिए कि वह तोता कुछ ही दिनों बाद मर गया। अब उसकी सूचना महाराज को कौन दे? रखवाले बड़े परेशान थे। तभी उनमें से एक बोला कि बीरबल हमारी मदद कर सकता है, और यह कहकर उसने बीरबल को सारा वृतांत सुनाया तथा उससे मदद मांगी। बीरबल ने एक क्षण कुछ सोचा और फिर रखवाले से बोला, ठीक है, तुम घर जाओ, महाराज को सूचना मैं दूंगा। बीरबल अगले दिन दरबार में पहुंचे और बादशाह अकबर से कहा, हुजूर आपका तोता। बादशाह अकबर ने पूछा, हाँ हाँ, क्या हुआ मेरे तोते को? बीरबल ने फिर डरते डरते कहा, आपका तोता जहांपना। हाँ हाँ बोलो बीरबल, क्या हुआ तोते को? महाराज आपका तोता, बीरबल बोला। अरे खुदा के लिए कुछ तो कहो बीरबल, मेरे तोते को क्या हुआ? बादशाह अकबर ने खींचते हुए कहा, जहांपनाह, आपका तोता ना तो कुछ खाता है, ना कुछ पीता है, ना कुछ बोलता है, ना अपने पंख फड़फड़ाता है, ना आंखें खोलता है, और ना ही राजा ने गुस्से में कहा, अरे सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि वो मर गया है? बीरबल तपाक से बोला, हुजूर मैंने मौत की खबर नहीं दी, बल्कि ऐसा आपने कहा है, मेरी जान बख्शी जाए। और महाराज निरुत्तर हो गए। दाढ़ी पकड़ने की सजा। बादशाह अकबर एक दिन दरबार में पधारे और सिंहासन पर विराजमान होते ही उन्होंने दरबारियों से कहा, आज एक शख्स ने मेरी दाढ़ी खींची है, कहिए मैं उसे क्या सजा दूं? यह सुनकर सभी दरबारी हैरान हुए और सोचने लगे कि किसने ऐसी गुस्ताखी की। आखिर किसकी मौत आई है जो ऐसी जुर्रत कर बैठा? वे परस्पर कानाफूसी करने लगे। थोड़ी देर के बाद एक दरबारी बोला, जहांपना, जिसने ऐसा दुस्साहस किया है उसका सिर धड़ से उड़ा दिया जाए। दूसरे दरबारी ने कहा, मेरी राय है जहांपनाह की ऐसी गुस्ताखी करने वाले को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाए। किसी ने कहा, उस पर कोड़े बरसाए जाएं। किसी ने कहा कि उसे जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए। जितने दरबारी उतनी तरह की बातें, तरह तरह की सजाएं सुझाई गईं। उनकी बातें सुनकर बादशाह ऊब गए। अंत में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल तुम क्या कहते हो? हमारी दाढ़ी खींचने वाले को हमें क्या सजा देनी चाहिए? बीरबल मंद मंद मुस्कुराए और बोले, जहांपना, आप उसे प्यार से मिठाई खिलाइए। इस अपराध की यही सजा है। बीरबल का उत्तर सुनकर सारे दरबारी चौंके और उस अंदाज में बीरबल का चेहरा देखने लगे मानो वे पगला गए हों। जबकि बीरबल के उत्तर से खुश होकर बादशाह ने कहा, वाह वाह बीरबल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह तो बताओ कि मेरी दाढ़ी किसने खींची होगी? बीरबल ने कहा, जहांपना, छोटे शाहजादे के अलावा ऐसी हिम्मत कौन कर सकता है? उसने तो प्यार से ही ऐसा किया होगा, इसलिए उसे सजा में मिठाई खिलानी चाहिए। बीरबल की बात सही थी। आज सुबह शाहजादा बादशाह की गोद में बैठा था। खेलते खेलते उसने बादशाह की दाढ़ी खींची थी। चतुर बीरबल के जवाब से बादशाह खुश हुए। अन्य सभी दरबारियों, जो इतना भी नहीं सोच पाए कि बाहर का कोई शख्स भला बादशाह की दाढ़ी कैसे खींच सकता है, के सिर शर्म से झुक गए। खिचड़ी पकाना। कहानी। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के पास के बगीचे में टहल रहे थे। ठंड का मौसम था और बर्फीली हवा चल रही थी।
अचानक अकबर ने एक विचार सोचा और बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या कोई व्यक्ति इतनी ठंड में सारी रात बिना आग के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है? बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, मुझे यकीन है कि कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है। अकबर को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने एक चुनौती देने का फैसला किया। उन्होंने कहा, अगर तुम ऐसा कोई आदमी ढूंढ लाओ जो सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सके तो मैं उसे इनाम दूंगा। बीरबल ने एक गरीब आदमी को ढूंढा और उसे इस चुनौती के बारे में बताया। गरीब आदमी पैसों के लालच में तैयार हो गया और अकबर के आदेशानुसार पूरी रात बर्फीले पानी में खड़ा रहा। सुबह हुई तो अकबर ने उसे महल में बुलाया और उससे पूछा कि उसने इतनी ठंड में कैसे रात बिताई। गरीब आदमी बोला, जहांपनाह, मैं महल की ऊंची मीनार पर जलती हुई मशाल को देखता रहा। उससे मुझे हिम्मत मिली और रात कट गई। अकबर को लगा कि वह गरीब आदमी मशाल की गर्मी से लाभ उठा रहा था, इसलिए उन्होंने इनाम देने से मना कर दिया। गरीब आदमी निराश होकर बीरबल के पास गया और सारी बात बताई। बीरबल ने सोचा कि इस अन्याय को कैसे ठीक किया जाए। अगले दिन बीरबल ने अकबर को रात के खाने पर बुलाया और कहा कि थोड़ी देर इंतजार करें क्योंकि खिचड़ी पक रही है। अकबर इंतजार करते करते थक गए और उन्होंने पूछा, बीरबल, खिचड़ी पकने में इतना समय क्यों लग रहा है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यह खिचड़ी तब तक नहीं पकेगी जब तक कि आग इतनी दूर होगी। ठीक वैसे ही जैसे वह गरीब आदमी बर्फीले पानी में खड़ा होकर मशाल की रोशनी से गर्मी नहीं ले सकता था। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस गरीब आदमी को इनाम देने का आदेश दिया। कहानी 4, बीरबल की चालाकी। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में बैठे थे। तभी उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने बीरबल से एक सवाल पूछा। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज तो समय है। अगर समय चला जाए तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। अकबर को बीरबल का उत्तर पसंद आया, लेकिन उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की और परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा व्यक्ति ढूंढकर लाओ जो सच में बेवकूफ हो। बीरबल ने कुछ समय मांगा और दरबार से बाहर निकल गए। अगले दिन बीरबल एक व्यक्ति को लेकर दरबार में पहुंचे। वह व्यक्ति दरबार में आकर जमीन पर बैठ गया और अपनी मूर्खता का परिचय देने लगा। उसने अपने अजीबोगरीब सवाल और हरकतों से सभी दरबारियों को हंसी में ला दिया। अकबर ने जब उस व्यक्ति की बातें सुनी तो उन्हें यकीन हो गया कि बीरबल सच में एक मूर्ख व्यक्ति को लेकर आए हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह व्यक्ति कौन है और इसे लेकर आने का क्या कारण है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, हुजूर, यह वही व्यक्ति है जो अपनी मूर्खता से समय नष्ट कर रहा है। यह जानकर भी कि आप बादशाह अकबर हैं, यह ऐसे सवाल कर रहा है जिनका कोई मतलब नहीं है। अकबर बीरबल की चतुराई से प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की तारीफ की। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और कहा कि सच में समय कीमती है और उसे व्यर्थ करने वाले ही सबसे बड़े मूर्ख हैं। कहानी 5, आधा इनाम। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। उन्होंने घोषणा की, जो कोई भी मुझे खुश करेगा उसे मैं आधा इनाम दूंगा। बीरबल तुरंत खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, मैं आपको खुश कर सकता हूं, लेकिन पहले मुझे यह समझाइए कि आधा इनाम का क्या मतलब है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब है कि जो भी इनाम मैं दूंगा वह पूरा नहीं होगा, बल्कि उसका आधा हिस्सा ही मिलेगा। बीरबल ने एक पल सोचा और फिर बोल पड़ा, ठीक है जहांपनाह, अगर आप मुझे इनाम में 100 कोड़े देना चाहें तो मुझे केवल 50 कोड़े ही मारें।
यह सुनकर अकबर और दरबार में मौजूद सभी लोग ठहाके मारकर हंस पड़े। अकबर को भी बीरबल की चतुराई और मजाक पसंद आया और उन्होंने उसे इनाम देने का वादा किया, लेकिन कोड़े नहीं दिए। यहाँ अकबर और बीरबल की एक मनोरंजक कहानी है। कहानी बीरबल की खिचड़ी। एक ठंडी सर्दी की रात में अकबर बादशाह और बीरबल शहर में टहल रहे थे। अचानक अकबर बादशाह ने यमुना नदी की ओर इशारा करके कहा, जो व्यक्ति इस ठंड में पूरी रात नदी में खड़ा रह सकता है, उसे मैं इनाम दूंगा। बीरबल ने बादशाह से कहा कि ऐसा करने वाला व्यक्ति मिल जाएगा। अगले दिन एक गरीब आदमी सामने आया और उसने चुनौती को स्वीकार किया। उसने पूरी रात नदी में खड़े होकर बिताई। सुबह जब वह दरबार में इनाम लेने पहुंचा तो बादशाह ने उससे पूछा कि उसने यह ठंडी रात कैसे बिताई। गरीब आदमी ने कहा, मैंने दूर महल में जल रहे दिए को देख लिया था और उसी से मुझे हिम्मत मिली। अकबर बादशाह ने इस पर कहा, तुम्हें दिए की गर्मी मिली, इसका मतलब तुमने धोखा किया, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह गरीब आदमी दुखी होकर वहां से चला गया। बीरबल ने यह देखा और तय किया कि उसे न्याय दिलाना है। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। बादशाह ने संदेश भेजा तो पता चला कि बीरबल अपने घर पर खिचड़ी बना रहे हैं। जब कुछ समय बाद भी बीरबल नहीं आए तो अकबर खुद उनके घर गए। उन्होंने देखा कि बीरबल ने एक बर्तन को ऊंचाई पर टांगा हुआ है और नीचे आग काफी दूर जला रहे हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, इस तरह खिचड़ी कैसे पकेगी? आग इतनी दूर है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जैसे उस गरीब आदमी ने दूर जल रहे दिए से गर्मी पाई थी, वैसे ही इस खिचड़ी को भी गर्मी मिल जाएगी। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई और उन्होंने उस गरीब आदमी को इनाम देने का आदेश दिया। कहानी 7, बीरबल की बुद्धिमानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और उनके दरबार में एक बहस चल रही थी कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है। कई दरबारी अलग अलग जवाब दे रहे थे। किसी ने कहा धन, किसी ने ताकत, तो किसी ने कहा ज्ञान। लेकिन अकबर इस सवाल का सही जवाब जानना चाहते थे, तो उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि होती है। बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति का सामना कर सकता है और किसी भी समस्या का हल निकाल सकता है। अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने एक रात महल के पहरेदारों को हुक्म दिया कि वे बीरबल को महल में घुसने न दें। फिर अकबर ने एक संदेश भेजा कि बीरबल सुबह दरबार में बिना महल के मुख्य द्वार से प्रवेश किए पहुंचे। बीरबल को समस्या समझ में आ गई और वह सोचने लगा। अगले दिन सुबह वह एक साधारण किसान के भेष में सिर पर एक बोरी उठाकर अनाज बेचने के बहाने महल में प्रवेश कर गया। पहरेदारों ने उसे पहचाना नहीं और उसे अंदर जाने दिया। बीरबल दरबार में पहुंच गया और अकबर के सामने अपनी बुद्धिमानी से चुनौती को हल कर दिया। अकबर ने उसकी चतुराई देखकर उसकी खूब प्रशंसा की और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अकबर और बीरबल की कहानियां बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होती हैं। यहाँ एक कहानी प्रस्तुत है। कहानी खास दरबार। एक दिन अकबर बादशाह ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह अगले दिन एक खास दरबार लगाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी इस दरबार में सबसे अनोखा और मजेदार उपहार लेकर आएगा, उसे इनाम मिलेगा। अगले दिन दरबार लगा और सभी दरबारी अलग अलग तरह के उपहार लेकर आए। किसी ने सोने की मूर्ति दी तो किसी ने कीमती जवाहरात। सभी उपहार देखकर अकबर खुश तो हुए, लेकिन उनके चेहरे पर खास खुशी नहीं दिखी। अब बारी आई बीरबल की। बीरबल ने एक छोटी सी खाली पोटली अकबर को दी। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा,
इसमें तो कुछ भी नहीं है बीरबल। क्या तुम मुझे खाली पोटली उपहार में दे रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह पोटली खाली नहीं है। इसमें वो चीज है जो आपके पास बहुत कम है, धैर्य। यह पोटली आपको हर समय धैर्य रखने की याद दिलाएगी। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने बीरबल के अनोखे उपहार की सराहना की और उसे इनाम दिया। कहानी 9 अकबर का सवाल। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और उन्होंने बीरबल से एक मुश्किल सवाल पूछा, जिससे सभी दरबारी सोच में पड़ गए। सवाल यह था, अगर मुझे दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्ति को खोजने का काम सौंपा जाए तो मैं कैसे पहचान सकता हूं कि वह सबसे मूर्ख कौन है? बीरबल मुस्कुराया और कुछ सोचते हुए अकबर से बोला, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है, पर अगर आप चाहें तो मैं एक उदाहरण देकर इसका उत्तर देने की कोशिश कर सकता हूं। अकबर ने हामी भरी और कहा, बिल्कुल बीरबल, मुझे यह जानने में काफी दिलचस्पी है। कुछ दिन बाद बीरबल ने एक व्यक्ति को दरबार में लाया जो अजीब ढंग से कपड़े पहने हुए था और अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति दावा करता है कि वह किसी भी मूर्ख व्यक्ति को चुनौती दे सकता है और हर बार जीत सकता है। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा कारण है कि तुम खुद को दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख साबित कर सको? उस व्यक्ति ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं पूरी जिंदगी एक टूटी हुई नाव को समुद्र में तैरने के लिए ठीक करने की कोशिश करता रहा, जबकि मैं जानता था कि वह कभी ठीक नहीं होगी। यह सुनकर अकबर को हंसी आ गई। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने मेरा सवाल बहुत अच्छी तरह से हल किया। यह व्यक्ति वाकई में दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है जो ऐसी चीज में समय और मेहनत लगा रहा है जिसका कोई नतीजा नहीं है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, यही जवाब था। सबसे मूर्ख वह है जो बेकार की चीजों में अपनी मेहनत और समय बर्बाद करता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और उसे इनाम दिया। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध कहानियों में से हैं। यहाँ एक दिलचस्प कहानी प्रस्तुत है। कहानी बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक नए दरबारी को बुलाया। वह दरबारी अकबर के सामने बड़ा विद्वान होने का दावा करता था। उसने कहा कि वह किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है। अकबर ने सोचा कि यह सही समय है बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेने का। अकबर ने दरबारी से पूछा, अगर मैं तुम्हें एक सवाल पूछूं और तुम उसका सही उत्तर नहीं दे पाओ तो तुम्हें क्या सजा मिलेगी? दरबारी ने गर्व से कहा, अगर मैं सही उत्तर नहीं दे पाया तो मुझे मृत्युदंड देना चाहिए। अकबर ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, तो मैं तुमसे यह पूछता हूँ, एक आदमी अपने गले में एक बकरी लटकाकर क्यों चलता है? दरबारी ने जवाब देने में थोड़ी देरी की और फिर कहा, यह आदमी बकरी को बेचने जा रहा है। अकबर ने कहा, यह उत्तर सही नहीं है। अब तुम्हें सजा दी जाएगी। बीरबल ने तुरंत बात को समझ लिया। उन्होंने दरबारी को सजा से बचाने के लिए कहा, महाराज, अगर वह आदमी अपने गले में बकरी लटका कर चल रहा है तो इसका मतलब है कि वह उसे बेचना नहीं चाहता, बल्कि वह उसकी देखभाल कर रहा है। अकबर ने बीरबल की चतुराई को सराहा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने इस दरबारी को सजा से बचा लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समझदारी और बुद्धिमत्ता से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल की चतुराई और समझदारी ने अकबर को हमेशा प्रभावित किया। अकबर बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में प्रसिद्ध हैं। इनमें से एक लोकप्रिय कहानी है बीज का मूल्य। कहानी बीज का मूल्य। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा,
अगर कोई व्यक्ति एक बीज के लिए 100 रुपये देता है तो क्या तुम समझते हो कि यह उचित है? बीरा ने उत्तर दिया, महाराज, एक बीज की कीमत सिर्फ उसके आकार में नहीं होती बल्कि उसके परिणाम में होती है। अकबर ने फिर पूछा, इसका क्या अर्थ है? बीरबल ने कहा, अगर हम उस बीज को बोते हैं तो वह एक पेड़ बन जाएगा। उस पेड़ से फल और छाया दोनों मिलेंगे। इसलिए उस बीज की कीमत उसके फल और पेड़ बनने के संभावित लाभ में होती है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और उससे प्रभावित होकर कहा, तुम हमेशा सही साबित होते हो। बीरबल, अकबर और बीरबल की कहानियां हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ एक कहानी प्रस्तुत है। कहानी अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ा आदमी कौन है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, जो आदमी सबसे बड़ा है वह है जो अपने कर्तव्यों को निभाता है और दूसरों की मदद करता है। अकबर को यह जवाब पसंद आया, लेकिन उन्होंने एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैं चाहूंगा कि तुम मुझे इस बात का प्रमाण दिखाओ। बीरबल ने सोचा और एक योजना बनाई। उन्होंने शहर के विभिन्न लोगों को बुलाया और उन्हें बताया कि वह एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। प्रतियोगिता का विषय था, सबसे बड़ा आदमी कौन है। प्रतियोगिता के दिन बीरबल ने सभी को एक स्थान पर इकट्ठा किया। उन्होंने सबसे पहले सभी से पूछा कि वे किसे सबसे बड़ा मानते हैं। लोग अपने अपने विचार प्रस्तुत करने लगे। फिर बीरबल ने सभी को एक कार्य दिया, आप सभी को अपनी अपनी परिभाषा के अनुसार सबसे बड़े आदमी की विशेषताएं लिखनी होंगी। लोगों ने अपनी अपनी विशेषताएं लिखी। फिर बीरबल ने कहा, अब हम देखें कि इन विशेषताओं में से कौन सी विशेषता सबसे अधिक लोगों द्वारा मान्य है। आखिरकार जब परिणाम आया तो सभी ने एकमत होकर कहा कि जो दूसरों की मदद करता है वही सबसे बड़ा आदमी है। अकबर ने यह सब देखा और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि सचमुच सबसे बड़ा आदमी वह है जो दूसरों की भलाई के लिए जीता है। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर से अपनी बुद्धिमानी से अकबर को प्रभावित किया। कहानी बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मैं जानता हूं कि तुम सबसे बुद्धिमान हो, लेकिन क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरे दरबार में सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह बहुत सरल है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ कौन है वह? बीरबल ने कहा, वह व्यक्ति दरबार में सबसे प्यारा है। अकबर ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, लेकिन मुझे यह कैसे पता चलेगा कि दरबार में कौन सबसे प्यारा है? बीरबल ने उत्तर दिया, आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें और अपने दरबार के सभी लोगों को बुलाएं। फिर आप उनसे पूछें कि कौन सबसे अच्छा है। जो लोग आपको प्रिय होंगे वे आपको सच बताएंगे। अकबर ने बीरबल की बात मानी और सभी दरबारियों को बुलाया। पट्टी बांधने के बाद उन्होंने दरबारियों से पूछा, तुम में से कौन सबसे अच्छा है? सबने एक स्वर में कहा, बीरबल। अकबर ने पट्टी हटाई और देखा कि सभी लोग बीरबल की ओर इशारा कर रहे थे। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो, बीरबल। तुमने सबको यह समझा दिया कि असली अच्छे लोग वही होते हैं जो दूसरों को भी पसंद करते हैं। इस प्रकार बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर से दरबार में सभी को हंसाया और उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। यहाँ अकबर और बीरबल की एक दिलचस्प कहानी प्रस्तुत है। कहानी का शीर्षक, सच्चाई की पहचान। एक बार अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति खोजो जो सच्चाई की पहचान कर सके। बीरबल ने विचार किया
और अगले दिन एक महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी निवासियों को आमंत्रित किया और कहा, जो कोई भी यहाँ आएगा उसे यह बताना होगा कि क्या वह सच्चाई जानता है। इस महोत्सव में कई लोग आए। बीरबल ने प्रत्येक व्यक्ति से पूछा कि वे सच्चाई कैसे पहचानते हैं। कई लोगों ने अपने अपने तरीके बताए, लेकिन कोई भी सच्चाई की सही पहचान नहीं कर सका। फिर बीरबल ने एक साधारण किसान को बुलाया। किसान ने कहा, मालिक, सच्चाई तो बहुत सरल है। जब हम सच्ची बात कहते हैं तो हमारे दिल में खुशी होती है और हमें कोई डर नहीं लगता। इस जवाब ने बीरबल को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने सोचा, यही तो सच्चाई है। बीरबल ने तुरंत अकबर को बताया कि उन्होंने सच्चाई की पहचान कर ली है। अकबर ने किसान की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे पुरस्कार दिया। कहानी चतुर बीरबल। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक घोषणा की कि वह एक व्यक्ति को एक बड़ा इनाम देंगे जो उन्हें यह साबित कर सके कि वह सबसे तेज दिमाग वाला है। दरबार में कई विद्वान और बुद्धिमान लोग आए, लेकिन कोई भी अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाया। अकबर ने निर्णय लिया कि उन्हें बीरबल की सहायता लेनी चाहिए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज। बीरबल ने दरबार में एक चुटीले सवाल की योजना बनाई। उन्होंने सबको कहा कि वह एक प्रश्न पूछेंगे और जो भी सबसे पहले सही जवाब देगा वह विजेता होगा। सभी ने तैयार होकर बीरबल का प्रश्न सुनने का इंतजार किया। बीरबल ने पूछा, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि सबसे तेज क्या होता है? सभी ने अपनी अपनी तरह से उत्तर देने की कोशिश की। एक व्यक्ति ने कहा, बिजली, तो दूसरा बोला, ध्वनि, कुछ ने कहा, तारों की गति। लेकिन बीरबल ने एक चतुराई से कहा, महाराज, सबसे तेज वह है जो केवल सोचने में ही नहीं बल्कि अपने काम में भी तेज हो। सभी ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना और अंत में अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सच में सबसे तेज हो। तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। इस तरह बीरबल ने न केवल खुद को साबित किया बल्कि यह भी दिखाया कि असली बुद्धिमानी केवल विचार करने में नहीं बल्कि सही समय पर सही काम करने में है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ एक कहानी प्रस्तुत है जो उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। कहानी दान का मूल्य। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में कहा, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे दरबारी कितने दानवीर हैं। उसने आदेश दिया कि हर दरबारी को एक एक मुट्ठी अनाज देने के लिए कहा जाए। सबने एक एक मुट्ठी अनाज दिया और अकबर ने देखा कि उनमें से कुछ ने अपने अनाज को ठीक से दिया और कुछ ने थोड़ी कम मात्रा में दिया। बीरबल ने सोचा कि इस अवसर का सही उपयोग करना चाहिए। उसने अपनी चतुराई से एक योजना बनाई। वह दरबार में गया और बोला, जिन्हें दान देना है वे सभी एक साथ अपनी मुट्ठी अनाज की मात्रा बताएं। सबने अपनी अपनी मात्रा बताई। लेकिन बीरबल ने कहा, मुझे यकीन है कि किसी ने अपने अनाज को कम बताया है। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे पता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हम खुद को बढ़िया दिखाने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी हम दूसरों से बेहतर महसूस करने के लिए अपनी मात्रा को कम कर देते हैं। इस पर अकबर ने सोचा और फिर कहा, बीरबल, तुम सही हो। हमें अपनी वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। उस दिन सबने सीखा कि दान का मूल्य केवल मात्रा में नहीं बल्कि उसके पीछे की भावना में है। कहानी राजा और उसके दाने। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं जानना चाहता हूं कि इस दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है। बीरबल ने सोचा और एक योजना बनाई। बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, राजा ने आदेश दिया है कि जो भी व्यक्ति 1 घंटे में सबसे अधिक दाने लाएगा
उसे एक बड़ा पुरस्कार मिलेगा। सभी दरबारियों ने काम शुरू कर दिया। कुछ ने दाने एकत्रित करना शुरू किया और कुछ ने सोचा कि वे बीरबल से मुकाबला नहीं कर सकते। बीरबल ने एक बकरी को बुलाया और उसके पास दाने रखने के लिए कहा। वह बकरी लगातार उन दानों को खाती रही। जब समय समाप्त हुआ, सभी दरबारी लौट आए और अपने अपने दाने दिखाए। राजा ने पूछा, बीरबल, तुमने कितने दाने लाए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने बकरी से सीखा है कि असली बुद्धिमानी केवल दिखावे में नहीं है। राजा ने समझ लिया कि बीरबल की चालाकी से दरबारियों को यह सिखाया गया कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता कभी-कभी साधारण विचारों में भी छिपी होती है। कहानी 18 बीरबल की चतुराई। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर ने अपने मंत्रियों से एक सवाल किया। उन्होंने पूछा, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली क्या है? सभी दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा सेना, किसी ने कहा धन, किसी ने कहा ज्ञान। लेकिन अकबर को किसी भी जवाब से संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली तो इच्छा शक्ति है। अकबर ने कहा, कैसे? बीरबल ने समझाया, अगर किसी व्यक्ति में अपने काम को पूरा करने की दृढ़ इच्छा हो तो वो किसी भी बाधा को पार कर सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने हर बाधा झुक जाती है। अकबर को बीरबल का जवाब बहुत पसंद आया और उन्होंने स्वीकार किया कि सच में इच्छा शक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। कहानी 19 अकबर का तोता। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि उनका तोता उनके लिए बहुत खास है और उसे देखभाल की जरूरत है। अकबर ने सभी दरबारियों से कहा कि अगर किसी ने तोते की देखभाल में कोई गलती की तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। इस डर से कोई भी तोते की देखभाल करने का साहस नहीं कर पा रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा कि वह इस काम को करने के लिए तैयार है। अकबर ने बीरबल को यह जिम्मेदारी दे दी और बीरबल ने तोते की देखभाल शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद तोता अचानक मर गया। बीरबल को यह सोचकर चिंता हुई कि अकबर क्रोधित होंगे और उन्हें सजा देंगे। लेकिन बीरबल चतुर था। उसने तोते को एक पिंजरे में रखकर अकबर के सामने पेश किया और कहा, जहां पनाह, आपका तोता ध्यान करने में बैठा है और अब वह बोलना नहीं चाहता। अकबर ने उसे देखकर कहा, तोता मर चुका है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपने खुद ही तोते की मृत्यु की घोषणा की है। मैंने तो कुछ नहीं कहा। अकबर को बीरबल की चतुराई पर हंसी आ गई और उन्होंने उसे कोई सजा नहीं दी। यह अकबर और बीरबल की एक मनोरंजक कहानी है। कहानी सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। एक दिन अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अचानक अकबर का पैर फिसला और उन्हें चोट लग गई। अकबर ने गुस्से में बीरबल से कहा, देखो मेरे साथ क्या हो गया। इतनी सावधानी बरतने के बाद भी यह कैसे हुआ? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। इसमें भी कुछ न कुछ भला ही होगा। अकबर इस बात से नाराज हो गए। उन्होंने कहा, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मेरे चोटिल होने में भी कोई भलाई है? बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जी हाँ हुजूर, हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। अकबर बीरबल की इस बात से इतने नाराज हुए कि उन्होंने बीरबल को जेल में डालने का आदेश दे दिया। कुछ दिन बाद अकबर जंगल में शिकार करने गए। वहां अचानक डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया। डाकुओं का सरदार अकबर को देवी के समर्पण के लिए बलि चढ़ाना चाहता था, लेकिन तभी उसने देखा कि अकबर के शरीर पर चोट का निशान है। उनका नियम था कि केवल पूर्ण शरीर वाले व्यक्ति की बलि चढ़ाई जा सकती थी।
इसलिए उन्होंने अकबर को छोड़ दिया। अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल की बात सही थी। यदि उन्हें चोट नहीं लगी होती तो आज उनकी जान जा सकती थी। उन्होंने तुरंत बीरबल को जेल से रिहा करवाया और उनसे माफी मांगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने पहले ही कहा था कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से अकबर को एक महत्वपूर्ण सीख दी। कहानी अकबर का सपना। एक बार अकबर ने सपना देखा कि उनका पूरा राज्य संकट में है और उस संकट से बचने का उपाय केवल बीरबल के पास है। अकबर ने सुबह उठते ही बीरबल को दरबार में बुलाया और अपने सपने के बारे में बताया। अकबर ने कहा, बीरबल, मैंने रात को एक अजीब सपना देखा। मैंने देखा कि पूरा राज्य संकट में है और संकट से बचने का एकमात्र उपाय तुम्हारे पास है। बताओ अब हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सपनों में दिखाए गए संकटों का समाधान उस समय के अनुसार ढूंढना होता है। अब अगर आप मुझे कुछ दिन का अवकाश देंगे तो मैं समाधान के लिए एक युक्ति सोच सकता हूं। अकबर ने उसे अवकाश दे दिया और बीरबल अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद बीरबल ने अपने घर के आंगन में एक बड़ी सी दीवार बनवाई। उसने दीवार पर कुछ चित्र बनाए जिनमें विभिन्न समस्याओं के समाधान दिखाए गए थे। जब दीवार बनकर तैयार हो गई तो बीरबल ने अकबर को आमंत्रित किया और उन्हें दीवार दिखाने लगा। अकबर ने दीवार पर बने चित्रों को देखा और धीरे धीरे समझ गए कि उनके राज्य में अगर कोई संकट आता है तो उसे सुलझाने का तरीका हर स्थिति के अनुसार ढूंढा जा सकता है। उन्होंने देखा कि हर समस्या का हल शांत दिमाग और समझदारी से किया जा सकता है। अकबर ने बीरबल की इस समझदारी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने मुझे सिखा दिया कि कोई भी संकट हो, हम अपनी सूझबूझ और हिम्मत से उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। तुम्हारी युक्ति ने मेरे सपने का अर्थ भी स्पष्ट कर दिया। इस तरह अकबर ने समझा कि हर समस्या का हल शांति और बुद्धि से किया जा सकता है और उन्हें अपने राज्य की उन्नति के लिए सही मार्गदर्शन मिल गया। अकबर बीरबल की कहानी 22। बीरबल की खिचड़ी। एक दिन सर्दियों में बादशाह अकबर अपने महल की बालकनी में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि ठंड इतनी ज्यादा है कि लोग बाहर निकलने में भी घबरा रहे हैं। तभी उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाकर पूछा, क्या ऐसा कोई है जो इस कड़ाके की ठंड में पूरी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सके? अगर कोई ऐसा कर दिखाए तो मैं उसे इनाम दूंगा। बीरबल ने एक गरीब आदमी को यह बात बताई और कहा कि इनाम पाने का यह एक मौका है। उस आदमी ने हिम्मत की और इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। रात में वह गरीब आदमी नदी के ठंडे पानी में खड़ा हो गया। पूरी रात ठिठुरते हुए उसने किसी तरह अपनी चुनौती पूरी कर ली। सुबह होते ही अकबर के पास पहुंचा और अपना इनाम मांगा। लेकिन कुछ दरबारियों ने अकबर को कहा, जहां पनाह, इसने धोखा किया है। इसे दूर एक महल की बत्ती नजर आ रही थी। वह बत्ती की गर्मी से ठंड सहन कर पाया। अकबर ने उसकी बात मान ली और इनाम देने से इनकार कर दिया। बेचारा गरीब आदमी निराश होकर बीरबल के पास गया और सारी बात बताई। बीरबल ने अगले दिन अकबर के सामने एक तरकीब सोची। उन्होंने एक बर्तन में खिचड़ी पकाना शुरू कर दिया, लेकिन बर्तन को आग से बहुत दूर रख दिया। अकबर ने यह देखा और हैरान होकर बोले, बीरबल, इस तरह खिचड़ी कैसे पक सकती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, जिस तरह दूर की बत्ती से उस गरीब आदमी को ठंड में गर्मी मिल सकती है, वैसे ही इस दूर की आग से मेरी खिचड़ी भी पक जाएगी। अकबर समझ गए कि उन्होंने उस गरीब के साथ अन्याय किया है। उन्होंने तुरंत गरीब आदमी को बुलाया और उसे इनाम दिया। अकबर बीरबल की कहानी 23। अनमोल बेताल।
एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने बादशाह से कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक अनमोल बेताल खोपड़ी है। इसकी खासियत यह है कि इसे सुनने और समझने के लिए सबसे समझदार व्यक्ति की जरूरत होती है। अगर आपके दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति हो तो मैं उसे यह बेताल दिखाना चाहता हूँ। अकबर ने यह सुनकर तुरंत बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, तुम इस व्यापारी के अनमोल बेताल को सुनो और देखो कि इसमें क्या खास बात है। बीरबल उस व्यापारी के पास गया और व्यापारी ने बेताल को सुनाने का नाटक करते हुए कुछ फुसफुसाया। फिर उसने कहा, बेताल कहता है कि इस दरबार में सबसे समझदार व्यक्ति कौन है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, बेताल, दरबार का सबसे समझदार व्यक्ति तो खुद बादशाह अकबर ही हैं। यह सुनकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारे इस उत्तर ने मेरा मान बढ़ा दिया। सच में तुम बड़े चतुर हो। व्यापारी ने सोचा था कि बीरबल उसे पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन बीरबल ने अपनी चतुराई से व्यापारी की चालाकी को पहचान लिया और बादशाह को खुश भी कर दिया। अकबर बीरबल की कहानी 24 आधा इनाम। एक दिन एक किसान अकबर के दरबार में आया और अपनी शिकायत लेकर बोला, जहां पनाह, मैंने अपने पड़ोसी से कुछ सोने के सिक्के उधार लिए थे और उसे वादा किया था कि मैं उसे 1 साल के भीतर लौटा दूंगा। लेकिन मेरी फसल खराब हो गई, जिससे मैं उसे पैसे नहीं चुका सका। अब वह मुझसे अपने पैसों के साथ साथ ज्यादा ब्याज मांग रहा है। मैंने मेहनत से आधा पैसा जुटा लिया है, लेकिन पूरा नहीं दे सकता। अकबर ने यह सुनकर कहा, इस मामले को हल करने के लिए बीरबल ही उचित व्यक्ति हैं। बीरबल, तुम इस मामले को देखो और इसे हल करो। बीरबल ने उस किसान और उसके पड़ोसी को दरबार में बुलाया और कहा, किसान ने जितना पैसा जुटा लिया है वह दे दो। बाकी का पैसा किसान की मेहनत और स्थिति को देखकर माफ कर देना चाहिए। लेकिन पड़ोसी ने कहा, नहीं, मुझे पूरा पैसा चाहिए। मैंने उसे उधार दिया था, तो मैं पूरा पैसा चाहता हूँ। बीरबल ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम पूरा पैसा चाहते हो तो इस किसान को 1 और साल का समय दो ताकि वह मेहनत कर सके और पूरा पैसा चुका सके। इस बीच तुम उसे परेशान मत करो। पड़ोसी को कोई और चारा न देखकर मानना पड़ा और उसने किसान को 1 और साल का समय दे दिया। इस तरह बीरबल की बुद्धिमानी से किसान को राहत मिल गई और वह शांति से मेहनत कर सका। अकबर बीरबल की कहानी 26 ईश्वर कहाँ रहता है। एक दिन अकबर और बीरबल आपस में बात कर रहे थे कि अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि ईश्वर कहाँ रहता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह सवाल बहुत सरल है। मैं आपको बता सकता हूं कि ईश्वर कहाँ रहता है, लेकिन इसके लिए मुझे 1 दिन का समय चाहिए। अकबर ने उसे समय दे दिया। अगले दिन बीरबल एक छोटे बच्चे को अपने साथ दरबार में लेकर आए। वह बच्चा अकबर के सामने जाकर खड़ा हो गया। अकबर ने उस बच्चे से पूछा, बेटा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ईश्वर कहाँ रहता है। बच्चे ने बिना झिझके उत्तर दिया, ईश्वर हर जीव के दिल में रहता है। वह हमारे भीतर ही है और हमारे अच्छे कर्मों में वह प्रकट होता है। अकबर को बच्चे का उत्तर बहुत पसंद आया। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने सचमुच मेरे सवाल का बहुत ही सरल और गहरा उत्तर दिया है। वास्तव में ईश्वर हमारे भीतर ही बसता है। इस तरह बीरबल ने अकबर को बड़ी समझदारी से बताया कि ईश्वर हर जगह, हर दिल में बसता है और हमारे कार्यों में प्रकट होता है। अकबर बीरबल की कहानी 25 सबसे बड़ा मूर्ख कौन। एक बार अकबर के दरबार में एक विद्वान पंडित आए। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, आपके दरबार में कई समझदार लोग हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को पहचान सकते हैं जो सबसे बड़ा मूर्ख हो।
अकबर ने हंसते हुए कहा, इसका निर्णय करने के लिए बीरबल सबसे उपयुक्त हैं। बीरबल ही हमें बता सकते हैं कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर बादशाह अकबर से बोले, जहां पनाह, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यह साबित कर सकता हूं कि दरबार का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने एक नौकर को बुलाया और उसे एक चिट्ठी देकर कहा, इस चिट्ठी को लेकर जाओ और गांव से मेरे घर जाकर मेरे नाम पर खुद को एक कीमती अंगूठी दिलवाकर वापस आओ। नौकर बिना कुछ सोचे समझे दौड़ता हुआ चला गया। थोड़ी देर बाद वह खाली हाथ लौट आया और बोला, मालिक, आपके नाम पर खुद को अंगूठी नहीं दे सकता था, इसलिए मैं खाली हाथ ही लौट आया। यह देखकर दरबार में सभी हंस पड़े। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और बोले, जहां पनाह, यह नौकर बिना किसी सवाल के मेरी बात मानकर खुद को अंगूठी दिलाने चला गया। यह मूर्खता का उदाहरण है। बादशाह ने कहा, लेकिन इसका यह अर्थ कैसे हुआ कि यह सबसे बड़ा मूर्ख है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, असली मूर्ख वह है जो इसे बिना सोचे समझे भेजने का आदेश देता है, और वह कोई और नहीं, मैं ही हूं। अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल की इस मजेदार चतुराई को समझ गए और जोर से हंस पड़े। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और मान गए कि बीरबल का उत्तर हर बार सबसे अनोखा और ज्ञानवर्धक होता है। अकबर बीरबल की कहानी 27 अनोखी सजा। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने बताया कि उसने एक व्यक्ति को काफी पैसा उधार दिया था, लेकिन जब उसने पैसे वापस मांगे तो वह व्यक्ति मुकर गया और कहने लगा कि उसने कोई उधार नहीं लिया। अकबर ने यह सुनकर उस व्यक्ति को बुलवाया और उससे पूछताछ की। उस व्यक्ति ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने इस व्यापारी से कोई उधार नहीं लिया है। यह झूठ बोल रहा है। अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। उन्होंने बीरबल से इस मामले को सुलझाने को कहा। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर व्यापारी और उस व्यक्ति को अलग अलग बुलाकर उनसे पूरी बात पूछी। फिर उसने बादशाह से कहा, जहां पनाह, मुझे इस मामले को हल करने का एक तरीका मिला है। अगले दिन बीरबल ने सबको दरबार में बुलाया और उस व्यक्ति से कहा, हमने तुम्हारी बात मान ली है कि तुमने व्यापारी से कोई उधार नहीं लिया, लेकिन चूंकि व्यापारी कह रहा है कि उसने तुम्हें पैसे दिए थे, तो उसके पैसे वहां होंगे जहां उसने दिए थे। मुझे बताओ, पैसे देने के बाद तुमने कहाँ रखे थे? वह व्यक्ति घबरा गया और बोला, मैंने उन्हें अपने घर के पास के एक पुराने पेड़ के नीचे गाड़ दिया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, तुम उस पेड़ के पास जाओ और देखो कि क्या वहां पैसे हैं। अगर पैसे नहीं मिले तो हम मान लेंगे कि तुम सही हो। वह व्यक्ति तुरंत भागा, लेकिन कुछ देर बाद खाली हाथ लौट आया और बोला, जहां पनाह, वहां पैसे नहीं हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तो पता था कि पैसे कहाँ गाड़े थे, जबकि तुम कह रहे थे कि तुमने कोई उधार लिया ही नहीं। इसका मतलब है कि तुम झूठ बोल रहे थे। अकबर को सच्चाई का पता चल गया और उन्होंने उस व्यक्ति को सख्त सजा दी, जिससे वह व्यापारी को उसका उधार वापस कर सके। इस तरह बीरबल की चतुराई से झूठ का पर्दाफाश हुआ और न्याय हुआ। अकबर बीरबल की कहानी 28 सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सवाल पूछा, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज क्या है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए और अलग अलग जवाब देने लगे। किसी ने कहा धन, किसी ने कहा ज्ञान, किसी ने स्वास्थ्य को सबसे मूल्यवान बताया। लेकिन अकबर किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। आखिरकार उन्होंने बीरबल से जवाब देने के लिए कहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे मूल्यवान चीज वक्त है।
एक बार जो वक्त बीत जाता है उसे वापस लाना नामुमकिन है। धन, ज्ञान, स्वास्थ्य, ये सब हम वक्त के साथ वापस पा सकते हैं, लेकिन खोया हुआ वक्त कभी लौटकर नहीं आता। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा, तुमने सही कहा बीरबल। समय ही सबसे मूल्यवान चीज है और हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से अकबर को यह सिखाया कि जीवन में समय से बढ़कर कुछ नहीं है और समय का सही उपयोग करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अकबर बीरबल की कहानी 29 आधा आम का राज। एक दिन बादशाह अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर कुछ आम लगे हुए हैं। उन्हें आम खाने का मन हुआ, लेकिन पेड़ पर आम कम थे, इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि सभी दरबारियों को एक एक आम दिया जाए और आधा आम बीरबल को दिया जाए। बीरबल को जब यह बात पता चली तो वह हंस पड़े और दरबार में पहुंच गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें आधा आम कैसा लगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे आधा आम देने के लिए धन्यवाद, पर मुझे यह जानना है कि मुझे आधा आम क्यों दिया गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम सबसे चतुर हो और हर परिस्थिति में संतुष्ट रहते हो, इसलिए सोचा कि तुम आधे आम में भी खुश रहोगे। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, आधे आम से भी मैं खुश हूं, लेकिन मेरा मानना है कि जो चीज अधूरी हो वह कभी पूरी खुशी नहीं देती। जैसे आपने मुझे आधा आम दिया तो उसका स्वाद अधूरा है। इसी प्रकार आधे निर्णय और अधूरी कोशिशें कभी पूरी सफलता नहीं देती। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने सभी दरबारियों को पूरा आम देने का आदेश दिया और बीरबल की समझदारी की प्रशंसा की। इस तरह बीरबल ने अकबर को सिखाया कि किसी भी काम को अधूरा छोड़ने से उसकी पूरी कीमत और आनंद नहीं मिल पाता। अकबर और बीरबल की कहानियां बहुत ही दिलचस्प और शिक्षाप्रद होती हैं। यहाँ एक मजेदार कहानी प्रस्तुत है। अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी। कहानी। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे दरबारी मुझसे यह बताएं कि क्या इंसान की बुद्धि सबसे बड़ी होती है या जानवर की। दरबार में सभी दरबारी इस सवाल का जवाब देने लगे, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। अंत में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक उदाहरण दूंगा। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी। बीरबल ने दरबार के सभी लोगों को एक जंगल में ले जाने का प्रस्ताव रखा। वहां उन्होंने एक बुद्धिमान हाथी और एक इंसान को बुलाया। जब हाथी जंगल में आया तो बीरबल ने उससे कहा, हाथी भाई, तुम बताओ, तुम्हारी ताकत और बुद्धि किसमें है? हाथी ने कहा, मेरी ताकत मेरे शरीर में है, लेकिन मेरी बुद्धि मानव से कम है। फिर बीरबल ने एक इंसान को बुलाया और उससे कहा, तुम्हारा क्या कहना है? इंसान ने कहा, मैं सोचने और समझने में हाथी से ज्यादा सक्षम हूँ। मैं योजनाएं बना सकता हूँ और कार्य कर सकता हूँ। इस पर बीरबल ने कहा, देखिए, हाथी अपनी ताकत से अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन वह अपने दिमाग से सोच नहीं सकता। जबकि इंसान अपनी बुद्धि से न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सोच सकता है। इसलिए इंसान की बुद्धि सबसे बड़ी होती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, सच में तुम्हारा उत्तर बहुत ही सही है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल का चतुराई। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे तुम्हारी चतुराई का एक और नमूना चाहिए। बीरबल ने सोचा कि यह अवसर है खुद को साबित करने का। उसने कहा, महाराज, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगर आप सही उत्तर दे पाए तो मैं अपनी चतुराई को साबित कर दूंगा। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने पूछा, महाराज, क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा गुण क्या है? अकबर ने थोड़ी देर विचार किया और कहा, धन, क्योंकि इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है।
बीरबल ने कहा, नहीं महाराज, सबसे बड़ा गुण समय है। अकबर हैरान रह गए और कहा, वो कैसे? बीरबल ने समझाया, धन खोया जा सकता है, लेकिन समय अगर एक बार चला गया तो उसे कभी वापस नहीं लाया जा सकता। अकबर ने बीरबल की बात मानी और कहा, तुमने सही कहा, समय का मूल्य सबसे बड़ा है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को एक महत्वपूर्ण जीवन का पाठ सिखाया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि समय का महत्व सबसे अधिक होता है और हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कहानी 32, बीरबल का इंसाफ। एक दिन एक व्यापारी अकबर के दरबार में आया और रोते हुए बीरबल से शिकायत की, बीरबल, मैंने अपने पड़ोसी को कुछ सोने के सिक्के उधार दिए थे, लेकिन अब वह इनकार कर रहा है। वह कहता है कि उसने कभी मुझसे कुछ उधार नहीं लिया। कृपया मुझे न्याय दिलाएं। बीरबल ने उस व्यापारी के पड़ोसी को दरबार में बुलवाया। जब वह व्यक्ति आया तो बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुमने इस व्यापारी से सोने के सिक्के उधार लिए थे? वह व्यक्ति बोला, नहीं बीरबल, मैंने कभी इससे कोई सोने के सिक्के नहीं लिए। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम सबूत के तौर पर कोई गवाह या सबूत ला सकते हो? व्यापारी ने जवाब दिया, नहीं, मेरे पास कोई गवाह नहीं है। यह एक विश्वास पर आधारित लेनदेन था। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, अब हम सच का पता लगाएंगे। दोनों पक्ष अब थोड़ा इंतजार करें। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों से कहा कि वे अगले दिन फिर दरबार में आएं। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी को एक खाली कटोरी दी और कहा, इस कटोरी में पानी भरकर अपने पड़ोसी के खेत से लाओ। व्यापारी ने ऐसा ही किया और पड़ोसी के खेत से कटोरी में पानी लेकर दरबार में आ गया। अब बीरबल ने उस पानी को व्यापारी के सामने रखते हुए कहा, तुम्हारे सच का फैसला इस कटोरी में है। बीरबल ने फिर व्यापारी से कहा, तुम्हारे पड़ोसी ने ईमानदारी से उधार न देने की बात कही थी, लेकिन जिस तरह तुम पानी लाए हो उससे साबित होता है कि तुमने सच कहा है। उधार लेना और उसे नकारना एक तरह से पानी की तरह होता है जो सच को नहीं छिपा सकता। पड़ोसी के पास अब कोई जवाब नहीं था और उसने मान लिया कि उसने झूठ बोला था। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की और व्यापारी को उसके पैसे वापस दिलवाए। इस तरह बीरबल की बुद्धिमत्ता से व्यापारी को न्याय मिला।